today we are going to discuss equivalent weights of KMnO4, potassium dichromate, KMnO4 is potassium permanganate, K2SCr2O7 that is potassium dichromate, and third one is iodine along with sodium thiosulfate Na2S2O3 dot 5H2. Okay, so first one that is KMnO4. Okay, now KMnO4, in KMnO4 what is oxidation number of manganese? It is +7 बेटा. देखो potassium is +1, and take manganese as X and oxygen -2. So it is 1 into 1. 1 into 1 means there is +1 oxidation number of potassium and there is only one potassium. Okay, manganese 1 and oxidation number is X, plus 4, oxygen 4, and oxidation number of each oxygen is -2, and overall it is neutral. KMnO4 is neutral, means it has 0 charge. क्या charge है इस पे? 0. So that means it is 1 plus X minus 8 equal to 0. So X minus 7 equal to 0. X is +7. Right? Now, what is electronic configuration of manganese? How do we know that it is an oxidizing agent? आपको कैसे पता चलेगा कि it is an oxidizing agent? आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडेशन करता जो होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन. क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन लेता है वो. ठीक है ना? तो अब मैग्नीज की बात करो आप, तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 18 और 3D 5 4s2. ठीक है. अब मैग्नीज इन +7 स्टेट, मैग्नीज अगर +7 स्टेट में हो तो क्या होगा? बोलो. मैग्नीज +7 स्टेट में हो तो क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस हैं वो सारे हट जाएंगे. क्या हो जाएगा? ये सिंपल आर्गन. दैट मीन्स इट कैनॉट लूज मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स. कितने लूज कर सकता था? 7, और वो सारे लूज कर दिए. तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बची? ओनली टू गेन. अब क्या कर सकता है? सिर्फ वो गेन. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो दूसरे को क्या करेगा? फोर्स. एक गेन करता है तो दूसरा क्या करता है? लूज. एक गिव एंड टेक है ना. एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, एक गेन करेगा तो दूसरा, तो ये क्या करेगा? गेन. तो इसका मतलब दूसरे वाला क्या करेगा? लूज. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब ये जो KMnO4 है जिसमें मैग्नीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. क्या करेगा? सिर्फ ये गेन करेगा. क्यों गेन करेगा? क्योंकि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है. इट कैन नेवर बी मोर देन दैट. ऑक्सीडेशन नंबर जो है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो यहां से पता चल रहा है 7, और सारे 7 के 7 उसने लूज कर दिए या शेयर कर लिए, व्हाटएवर. ठीक है ना. बट इसने ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज कर दिए. तो अब ये क्या कर सकता है? सिर्फ गेन. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट. अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम. एसिडिक मीडियम क्या होता है?
बेटा हाथ जोड़ के नहीं बैठे रहना है, यू शुड राइट वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक, ओके, एंड डोंट यूज लूज पेजेस, you should have a proper notebook dedicated to chemistry, okay, not to every teacher, then at least dedicated to a subject. अब बात करते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो MnO4 नेगेटिव है that is converted into Mn2 प्लस। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 प्लस में, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है हमें किस मीडियम में? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के तरीके देख लो। पहले आप क्या करते हो? बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है 4, और उसके अलावा कौन सा एटम है? Mn, मैग्नीज। इस साइड कितने हैं? 1, इस साइड भी 1, ऑलरेडी बैलेंस है। मतलब फर्स्ट स्टेप खत्म। क्या बोला मैंने? बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा 2, एक एसिडिक मीडियम का, एक बेसिक मीडियम में, और वो आप एक बार देख लेना। सबको आता है बैलेंसिंग? नहीं आता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर 2 वीडियोस, यू शुड वॉच दोज 2 वीडियोस, यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू विश टू, ठीक है। आपको बैलेंसिंग अच्छे से आ जाएगी। फिर भी नहीं आएगी, आज सीख लो, वो वीडियो देख लेना। फिर भी नहीं आएगी तो आप पर्सनली मेरे कैबिन में आके सीख लेना, ओके। तो पहले ये देख लो, पर ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया वही सीखेंगे, छोड़ो ये। क्लास में जो होता है वो कहीं नहीं होता है। जितनी एनर्जी क्लास में होती है टीचर की, उतनी कहीं नहीं होगी। चाहे वो वीडियो बना के देख लो या कहीं भी देख लो, पर क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट होता है, जो एनर्जी होती है टीचर की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए बेटर टू लर्न हियर, ठीक है, इन द क्लासरूम, ओके। अच्छा, मैग्नीज बैलेंस हो गए। नाउ वी बैलेंस ऑक्सीजन। तो उसके लिए क्या करना है? ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। मैं लिख दूं साथ साथ? इसलिए बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मैंने बोला कि बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहला स्टेप बेटा, ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि गुजराती में ट्यून अप हुए, मुझे पता है आपको, आज तक आप गुजराती में पढ़े हो, गुजराती में ही आप घर पे बोलते हो, गुजराती में ही आपको सब काम करने आते हैं। बट एनी हाउ ट्राई टू लर्न, ट्राई टू इमिटेट, ठीक है। अदरवाइज बाद में आपको करना पड़ेगा। तो बेटर टू लर्न नाउ एंड यू हैव एन एडवांटेज दैट आई एम हियर। पता नहीं चलता कि मैं हूं यहां पे, ऐसा बेटा पता नहीं चलता। तो मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग YouTube पे हिंदी के सारे सीरियल देखते हो, आप सब इंग्लिश के भी चैनल देख लेते हो वहाँ पे, और आप देख भी के समझ भी लेते हो, है ना। बट यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एडवांटेज है ना आपके पास कि भैया गुजराती बोलो। देखो मैंने ये बोला बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये गुजराती करने ना आए इसकी, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। पता चला? ये अब ना, अब ये ऐसा हो गया है जैसे नए नए टीचर आते हैं ना,
तो उनकी रैगिंग होती है ना, ये तो रैगिंग हो रही है, बोले मुझे पता नहीं चला, लो कर लो। क्या हो रहा है? मैं कहाँ से हूँ? मैं बहुत पुराना हूँ ऐसा? देखो, आई एम टीचिंग सिंस 2003, ठीक है, बट 2003 में जो एनर्जी थी और जो आज एनर्जी है दैट इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। इट सीम्स लाइक आई एम न्यू टू दिस प्रोफेशन। नए होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो एक्साइटमेंट मेरी आज भी है और मुझे लग रहा है मरते दम तक रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो छोड़ दो मैं कितने साल से हूँ, है ना, बट ये आप देखो कि आपको आज ये बैलेंसिंग कम से कम समझ में के जानी है घर, ठीक है ना। टेक होम क्या है आपके लिए आज? बैलेंसिंग। ओके सुनो, तो मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, खत्म हो गया काम। अब दूसरा स्टेप, ऐड H2O टू द साइड, किस साइड? जिस साइड कम कमी है। बेटा डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम पढ़ा है आपने, डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ी हैं, है ना। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पढ़ते थे ना। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है। ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो किस साइड डेफिशिएंट है? कौन सी साइड डेफिशिएंट है? राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड। इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड नो ऑक्सीजन, तो वी ऐड 4H2O। इतना समझ में? समझ गए इतना? पता नहीं चला? चला चला? अभी बोरे नहीं चला, ऐसे नहीं चलेगा, पता तो चलना ही चलेगा। ओके सुनो, ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जिस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस साइड वाटर ऐड कर दिए हमने। कितने? जितने डेफिशिएंट थे। इस साइड 4 ऑक्सीजन थे, इस साइड नो ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन डेफिशिएंट थे, इसलिए 4 वाटर ऐड कर दिए। दैट्स इट। नाउ एंड ऐड डबल नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक है, टू द अपोजिट साइड। जितने वाटर ऐड किए उसके डबल H+, मतलब 8H+ आयन टू द अपोजिट साइड। खत्म। ये एटम सारे बैलेंस हो गए। देख लो, मैग्नीज 1 है, हाइड्रोजन 8 है दोनों साइड, ऑक्सीजन 4 है दोनों साइड। दैट्स इट। इतना समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन भी होते तो आपको लिखना था ऐड H+ टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करना था? H+ ऐड करने थे टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पर हाइड्रोजन नहीं थे तो इसलिए वो पार्ट तो रह गया से। नाउ लास्ट पार्ट इज add electrons to balance the charge। इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं टू बैलेंस द चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर, अब इस साइड कितना चार्ज है? नेट चार्ज। ओ 8 पॉजिटिव और -1, 7 positive on left side, and this side 2 positive on right side, 7 positive on left side, 2 positive on. Now to balance the charge, what we have to do? How many electrons we have to add? 5 electrons. On which side? Left side. Very good. 5 electrons we have to add। तो 7 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो टोटल 2 पॉजिटिव हो गया और ये भी 2 पॉजिटिव। खत्म।
ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एनासिडिक मीडियम इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, गेन्ड और लॉस्ट। तो यहां क्या हो रहे हैं? गेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है KMnO4 का, दैट इज आई थिंक 158। यस 158। तो हम इसको लिखेंगे 158 डिवाइडेड बाय दैट इज 31.6। इट इज ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो यू शुड राइट ऑल दिस। कर लोगे? हाँ वेरी गुड, हो गया। अब नेक्स्ट इन बेसिक मीडियम, अब बेसिक मीडियम में क्या होता है? जो MnO4 नेगेटिव है उससे बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, ओके। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो इसमें MnO4 नेगेटिव से बनता है बेटा MnO2, ये याद रखना है। MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू MnO2, ठीक है। तो फिर सेम बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीज है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या करना है, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो अब लिखना है आपको ऐड H2O टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। Add H2O to the side excess of oxygen and double number of OH negative ions to the opposite side। तो देखो इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 4। इधर तो एक्सेस साइड ये हुई, कितने एक्सेस में हुए? 2। तो 2H2O ऐड कर दिए एंड डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू द अपोजिट साइड, डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव ऐड कर दिए। अब और क्या देखना है आपको? H+। अब आपको करना है ऐड H2O टू द साइड H2O to the side हाँ ठीक है, डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, ऐड H2O to the side डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू द अपोजिट साइड। बट यहां पे हाइड्रोजन थे ही नहीं तो ये स्टेप नहीं आएगा। अब लास्ट स्टेप, ऐड इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज। सो
this side has one negative charge, other side, right side has 4 negative. That means we have to add 3 electrons to this side. So 3 negative, 1 negative, 4 negative, 4 negative. That's it. Done. So equivalent weight of KMnO4 in basic medium, that is equal to 158 divided by now 3. 3 is not given. Okay, it is balanced in base acidic medium only. ठीक है, आपके बुक में सिर्फ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाया उसने, है ना. मैंने आपको बेसिक में भी बता दिया. क्लियर. इसको बोलते हैं वीकली बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम. कौन सा मीडियम है? वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम. अगर स्ट्रांगली बेसिक हो, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो तो क्या होता है? MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO4 2 नेगेटिव means 1 electron. Then equivalent weight is equal to molecular weight. Right? अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं. देन इट इज इक्वल टू 158 डिवाइड बाई 1 ओनली. ठीक है. ओके, तो ये हो गया KMnO4. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. कोई डाउट नहीं? दैट्स ग्रेट. तो अब हम करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी, K2Cr2O7. ओके, नाउ लिसन. देखो Cr2O7 2 नेगेटिव है. इसमें भी देखो, इफ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज 2 into 1 plus 2 into x plus 7 into -2, तो -14. That implies 2x minus 12 equal to 0 means 2x equal to plus 12, x equal to plus 6. X is plus 6. अब if you see the electronic configuration of chromium, it is 3d5 4s1. 3d5 4s1. So it can lose maximum of 6 electrons. कितने लूज कर सकता है? जैसे मैग्नीज 7 कर सकता था, ये 6. तो इसका मतलब क्रोमियम +6 में इसने तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. अब क्या करेगा? सिर्फ गेन. दैट्स वाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. नाउ लेट अस बैलेंस इट. Cr2O7 2 नेगेटिव टू गिव Cr3+. अब देखो, पहला काम क्या है? बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कितने ऑक्सीजन तो 7 है, बट उसके अलावा क्या है? क्रोमियम कितने हैं? 2. बेटा बी अटेंटिव, इधर देखो बेटा. क्रोमियम कितने हैं? 2. तो इसका मतलब ये 2 क्रोमियम हो जाएगा. राइट. अब एटम बैलेंस हो गए अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब बात करते हैं ऑक्सीजन. ऑन दिस साइड देयर आर 7 ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन. सो एड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. ए मीडियम है एसिडिक, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम. ठीक है. अब 7 H2O, now double number of H plus to the opposite side. Okay. Now electrons. This side has
12 पॉजिटिव, सॉरी हाँ यस 2 नेगेटिव 14 पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव एंड दिस साइड 2 3 is 6 positive. So that means 6 electron we have to add to balance the charge. That's it. So that means equivalent weight of potassium dichromate is equal to its molecular weight of K2Cr2O7 divided by 6. Okay. So molecular weight of potassium dichromate is 294. So divided by 6. So it comes out to be 49 gram per equivalent. Okay.